नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक खबर ने सनसनी मचाई हुई है। कायदे से देखा जाए तो उत्तरी भारत में अदरवाइज़ लोगों के कान खड़े हुए हैं देश भर में उस खबर को लेकर के, क्योंकि वो खबर जुड़ी हुई सोनाली फोगाट से। सोनाली फोगाट का हुआ है मर्डर, साक्ष्य यही बता रहे हैं। और सोनाली फोगाट न केवल बीजेपी की लीडर है, वो एक लोकप्रिय एंटरटेनर भी है। टिकटॉक पर बहुत अच्छे उनके वीडियोस हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जैसी कि जानकारी मिली है, उनके साथ एक लंबा सिलसिला अत्याचारों का चलता रहा है। रेप और ब्लैकमेलिंग की भी शिकार हुई है। इस मामले में और भी खुलासे हुए हैं जो हम अपनी संवाददाता अंजू टोकानिया के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओवर टू यू अंजू। धन्यवाद पारिजात जी। सोनाली मर्डर केस की मिस्ट्री अब दिन ब दिन सुलझती जा रही है। एक के बाद एक हर रोज खुलासे हो रहे हैं और ये रहस्यमयी मौत अब रहस्यमयी नहीं रह गई है, जिससे ये पता लग गया है कि सोनाली के पीए सांगवान ने अपने मित्र सुखविंदर के साथ मिलकर सोनाली के मर्डर को अंजाम दिया। और ये सारा कुछ खेल सोनाली की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया जा रहा था, इसलिए उसे धीमा जहर खाने में मिलाकर खिलाया जा रहा था, ताकि एक दिन उसकी हत्या करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। सोनाली की एक बिटिया भी है जिसका नाम है यशोधरा, क्योंकि सोनाली के बाद जबकि सब कुछ उसी का है और सोनाली के पिता भी 6 वर्ष पूर्व गुजर चुके हैं और उनकी भी मृत्यु जो है एक रहस्यमयी ढंग से हुई थी, जिसका खुलासा अभी 6 वर्षों के अंदर भी नहीं हो पाया है। अब ये कहा जा रहा है कि सोनाली के बाद उनकी पुत्री के सर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है, जिससे उसके परिवार वाले भी काफ़ी चिंतित हैं और इसलिए सोनाली के ताऊ कुलदीप ने अ, गोवा मुख्यमंत्री से बात की है। गोवा के सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है सुरक्षा का और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को ज़रूरत पड़ने पर केस सौंप देने की बात भी कही है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक से बात करने के का भी वो लोग मन बना रहे हैं, सोनाली के परिवारजन। और कुलदीप जो सोनाली के जेठ हैं, उन्होंने सीएम से बात की है ताकि सोनाली की बिटिया यशोधरा को सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी मिल सके। इस उन्होंने पुलिस अधीक्षक से, सीएम से ये कहा है कि यशोधरा को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसके जीवन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो थोड़ा कम हो सके। और चूँकि वो अभी नाबालिग है और उसकी कस्टडी जो है उसकी नानी या दादी को दी जाए, ताकि जब तक वो बालिग हो तब तक वो उनके संरक्षण में रह सके। और सोनाली की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, सोनाली फोगाट की, कि करीबन 110 करोड़ के करीब उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, जिसमें उनका ढंढूर स्थित फार्म हाउस है, जिसमें जमीन के अलावा अ, फार्म हाउस भी बना हुआ है। और बताया जा रहा है कि उस ढंढूर स्थित फार्म हाउस में जो जमीन है उसकी प्रति एकड़ जो कीमत है 6 से 8 करोड़ के करीब है। तो इस प्रकार उस ढंढूर वाली जमीन की कीमत जो है उसका आकलन 96 करोड़ के करीब किया गया है। और जो उस पे फार्म हाउस बना हुआ है उसकी कीमत भी 3 करोड़ के आसपास आकी गई है। सोनाली की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। संत नगर में उनकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनका आवास बना हुआ है। और गुरुग्राम में जो है उनके 2 फ्लैट है, स्कॉर्पियो गाड़ी के अलावा और 3 गाड़ियां हैं। इस प्रकार सोनाली की कई जगह प्रॉपर्टियां हैं जिस पर सांगवान की आंख थी। और इनके दस्तावेजों के बारे में परिवार वालों का ये कहना है कि उन लोगों के पास अभी पूरे दस्तावेज नहीं है। और जहाँ तक ये शुबा किया जा रहा है कि सांगवान के पास इन दस्तावेजों की पूरी खबर मिली होगी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स का काम है, लेन देन का काम है, सोनाली का इन्वेस्टमेंट का काम है, वो सारा कुछ सांगवान देखा करता था। इसलिए बहुत संभव है कि उसने कहीं वो छुपा के रखे होंगे। तो उनसे अभी पूछताछ जारी है, वो अभी पुलिस कस्टडी में है, सांगवान और उसके मित्र सुखविंदर दोनों ही। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सोनाली की बिटिया की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा सोनाली का जो ढंढूर स्थित फार्म हाउस है,
उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सिरसा रोड व राजगढ़ रोड बाईपास के बीच में स्थित है ढंढूर की ये ज़मीन। और अभी कुछ ही दिन पहले सोनाली ने 2022 में ही टाइल इंटरलॉक से कनेक्टेड कराने के लिए उस फार्म हाउस की रोड को उन्होंने उद्घाटन भी करवाया था। और इस उद्घाटन में जो पत्थर है उस पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बवली, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और भाजपा लीडर सोनाली फोगाट का नाम खुदा हुआ है। और ये रोड जो है सोनाली के फार्म हाउस के सामने से गुजरती हुई दोनों हाईवे से जुड़ती है। इसलिए इस ज़मीन के दाम भी आसमान को छू रहे हैं और आगे भी इसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे भी सोनाली केस में आगे क्या डेवलपमेंट हो रही है वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।